हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, हमारा डिस्कशन क्या था फ्राइडे के लिए कि मार्केट अगर आपका गैप अप अगर खुलता है तो गैप अप की केस में मार्केट थोड़ा ये जो रेंज है आपका 350 और 400 की जो रेंज है यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। और मार्केट गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा एक डिप दिया, उसके बाद में 500 के आसपास सपोर्ट लेके अपसाइड भागा। तो अपसाइड में हमारे क्या टारगेट्स थे कि मार्केट थोड़ा सा जो 800 का जो लेवल है यहाँ तक टेस्ट करने के लिए आ सकता है गैप अप की केस में। तो लगभग मार्केट ने इसको टेस्ट भी किया और यही कहीं यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया हुआ है। तो अभी भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पोटेंशियल अभी भी बाकी अपसाइड का, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा नेक्स्ट अपसाइड आने से पहले थोड़ा सा मार्केट फिर से ये जोन में वापस डिप दे दे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो हम डिस्कस करेंगे कि मंडे के दिन किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे ओपनिंग हो सकता है और गैप अप गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ से जो सपोर्ट लिया है ना, तो ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है मंडे के लिए। जो निकल के आता है आपका रेंज 550 से लेके यहाँ तक का जो 450 का जो रेंज होगा, ये आपका थोड़ा सा अच्छा काम करेगा, सपोर्ट का काम कर सकता है ये वाला रेंज। और अपसाइड में आपका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि निकल के आता है आपका 800 के आसपास का जो लेवल है, ये आपका थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। फ्लैट के केस में अगर मार्केट आपका 700 के आसपास ओपन होता है तो ये 800, 825, 850 के आसपास का जो रेंज है थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो उस हिसाब से आपको प्ले करना है। बाकी बात कर लेते हैं कि फ्लैट की केस में किस तरीके से हमें ट्रेड करना पड़ेगा अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट अगर डाउन साइड अगर पहले आता है ये वाले जोन में, क्योंकि अभी मार्केट जो है थोड़ा सा रिकवरी के मोड में है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासे लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग बाउंस बोला है, फिर प्रॉफिट बुकिंग बोलो, ये बनता है। क्योंकि ये जो आना था ना, ये बाउंस यही से आना था, लेकिन यहाँ पे इतनी जो गिरावट आई उसके पीछे का रीज़न आपका मंथली एक्सपायरी था। वो एक्सपायरी के दिन की वजह से यहाँ पे रिकवरी नहीं आई। तो अभी यहाँ पे कोई पोजीशन ही नहीं है और अभी न्यू पोजीशन बनने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अगर डिप देता है तो अच्छा मौका होगा, फिर से मार्केट थोड़ा सा आपका 43,000 और 43,350 400 के जोन में जाने के लिए यहाँ पे रेडी है। मतलब यहाँ तक का एक बाउंस बनता है नेक्स्ट सेलिंग आने से पहले। हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग आ रही है, अपसाइड का कोई सिनारियो नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बाउंस जो है मार्केट दे के ही यहाँ पे सेलिंग दिखाएगा। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा टूट जाएगा, थोड़ा थोड़ा बाउंस यहाँ पे आएगा। तो बाउंस कहाँ तक आ सकता है वो हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि 43,000 यहाँ तक का पहला बनता है अभी, और 800 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 43,000 के आसपास तक का एक बाउंस आ सकता है। उसके बाद में अगर 43,000 भी अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट बन जाएगा इसका 43,300 और 400 के बीच में, यहाँ पे कहीं बाउंस कर सकता है मार्केट। फिर वहाँ पे 43,500 वाले जोन में थोड़ा हर्डल लेगा मार्केट और वहाँ से फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगभग वहीं पे सपोर्ट था और अब ये सपोर्ट तोड़ा हुआ है, तो ये फिर से इसको रिटेस्ट के लिए जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो वही है, बस यहाँ पे बाउंस आएंगे तो ये आपका काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, इसको भूलना नहीं है। तो बाउंस तो पता चल गया कि कहाँ तक बाउंस आ सकता है। अभी वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो फ्लैट के केस में हमारा यही डिस्कशन है। अगर मार्केट आपका पहले सपोर्ट के पास में अगर आता है फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे 550 और 600 के जोन में, और कुछ अगर यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाता है और बुलिश पैटर्न बनने के बाद अपसाइड का अगर ब्रेकआउट देता है, तो उसी केस में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिकवरी दिखा सकता है वापस से ये जोन के लिए 800 के लिए। और 800 पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर पहले 800 के आसपास जाता है और यहाँ पे अगर रिजेक्शन दिखाता है तो मस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से फिर से ये जोन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और अगर मार्केट दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में अगर आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे देता है, तो वहां से अगर डाउन साइड अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ तक 350 और 400 के आसपास तक के टारगेट बनते हैं बैंक निफ्टी में। फिर यहाँ पे थोड़ा एक सपोर्ट है 350 और 400 के आसपास, अगर इसको भी फिर से ब्रेक कर देता है नेगेटिविटी की वजह से, तो मार्केट आपका फिर से पुश हो जाएगा 150 और 225 के जो जोन है यहाँ तक मार्केट आपका स्लाइड हो जाएगा 225 से लेकर 150 के जोन में। इसकी प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है। तो ये हो गया डाउन साइड का। और लेट से अगर मार्केट आपका अपसाइड इसको अगर ब्रेक करता है, जो अभी जहाँ पे क्लोजिंग है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है 850 के ऊपर, तो 43,000 तक का आपको एक मूव मिल सकता है। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके इसको भी अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके आ जाएंगे यहाँ पे 43,200 के आसपास का पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 350 के आसपास तक का। तो इस तरीके के यहाँ पे मार्केट अपसाइड का यहाँ पे सिनारियो है। अगर डाउन साइड टूटता है तो डाउन साइड के लिए ये टारगेट से, और अपसाइड जाता है तो अपसाइड के लिए ये टारगेट से। बाकी बात कर लेते हैं गैप डाउन के केस में क्या करना। अगर मार्केट आपका गैप डाउन हो जाता है लेट्स से 500 के आसपास में ही गई, अगर 500 के आसपास गैप डाउन होता है और यहाँ से अगर कुछ सपोर्ट पैटर्न बनाता है तो उस केस में मार्केट फिर से आपको एक रिकवरी दिखा सकता है, जो कि फिर से 750 800 के लिए लेके जा सकता है। और अगर यहाँ पे रिकवरी नहीं दिखाता, थोड़ा सा टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाता है, तो मस्ट प्रोबेबिलिटी हम फिर से जो निचले लेवल से उसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, जो कि आपके 350 400 का जोन है वो, और उसके बाद में 150 और 250 225 के आसपास का एक लेवल है, ठीक है। तो वहाँ तक मार्केट फिर से जा सकता है। बाकी बात कर लेते हैं अगर गैप अप होता है, और गैप अप के केस में अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है थोड़ा गैप अप हो सकता है। तो अगर यहाँ पे 900 के ऊपर या फिर 850 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है तो फर्स्ट टारगेट तो इजीली यहाँ पे हिट कर देगा 43,000 का। हो सकता है कि फर्स्ट 15 मिनट में ही आपको ये टारगेट आ जाए।
और उसके बाद में मार्केट फिर से अगर मिड डे में 12-1 बजे के आसपास में कहीं अगर इसका भी ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से मस्ट प्रोबेबली मार्केट फिर से आपका 150 200 और 350 380 के जो जोन है, 2 जोन वहाँ तक के लिए जाने के लिए रेडी है मार्केट। तो वहाँ तक मार्केट जा सकता है अप साइड में, तो वो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा फिर। तो इस तरीके का यहाँ पे सिनारियो बन रहा है। बाकी बात कर लेते हैं हम निफ्टी का, तो निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दी है लोअर लेवल से। तो यहाँ पे देखिए क्या लेवल्स निकल के आते हैं। यहाँ पे भी आपका अच्छा खासा ये जो गैप था, ये गैप अभी फिल कर चुका है मार्केट ने, बराबर लगभग उसी लेवल के आसपास में आ चुके हैं 19,080 के आसपास। तो ये जो है 19,080 100 की जो रेंज है, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे सकता है मार्केट। इसके ऊपर निकलने के बाद आपको 160 170 के आसपास की एक मूव आपको मार्केट दे सकता है। ये जो 180 वाला जोन है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अगर 180 के ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 250 के आसपास का। तो वहाँ तक का मार्केट का एक मोमेंट बनता है। 250 230 से लेकर 250 का जो जोन है 20 पॉइंट्स का, वहाँ तक के लिए मार्केट जा सकता है। फिर वहाँ पे आप रिव्यू करना ओवाई डेटा के हिसाब से, अगर वहाँ से फिर रिवर्स अगर होता है तो मार्केट फिर से डाउन साइड आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे बेसिकली है आपका रेजिस्टेंस जोन है। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट की केस में अगर पहले मार्केट डाउन साइड अगर आता है तो डाउन साइड में देखिए यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, तो अच्छा सपोर्ट आपका निकल के आता है 970 980। ये जो है यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बन के आता है। अगर 970 980 के आसपास मार्केट आता है और यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिता के अगर सपोर्ट का पैटर्न बनाता है और अपसाइड का अगर ब्रेकआउट देता है तो मस्ट प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वापस से आपका ये जो जोन है 19,080 का जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट फिर से टेस्ट करने के लिए आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे इसको भी अगर ब्रेकआउट दे देता है तो नेक्स्ट लेवल मैंने आपको बता दिया 160 के आसपास का, और उसके ऊपर का आ जाएगा 230 और 250 का जो जोन है वहाँ तक के लिए। बाकी बात कर लेते हैं अगर मार्केट फ्लैट की केस में अगर 960 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है और इसको अगर डाउन साइड तोड़ देता है तो फिर मार्केट सीधा आपको दिख जाएगा 900 और 880 का जो जोन है, वहाँ तक मार्केट आपका फिर से आ सकता है। तो ये डाउन साइड के टारगेट से अगर यहाँ पे भी अगर 880 के नीचे अगर मार्केट फिर से सस्टेन कर जाता है तो इस केस में मार्केट थोड़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो कि जिसका पहला टारगेट आपका आ जाएगा 850 के आसपास तक का। इजी मूव 850 830 840 के आसपास का जो है 30 से लेकर 40 का पकड़ लो, वहाँ तक का एक मूव मिल सकता है। उसके बाद में जैसे ही उसके नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देगा फिर से, तो मार्केट आपका 750 का जो लेवल है 750 और 770 का, तो वो जोन के लिए भी जाने के लिए रेडी फिर डाउन साइड में, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड अभी बचा हुआ है। तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बाउंस एक्सपेक्ट करते थे, वो बाउंस यहाँ पे आ चुका है। तो देखते और थोड़ा सा बाउंस के लिए जगह अभी बचा है 180 के आसपास तक का, तो हो सकता है कि मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट तोड़ देता डाउन साइड को तो डाउन साइड के ये टारगेट बनते। अभी बात कर लेते हैं अगर मार्केट आपका गैप डाउन ही अगर ओपन हो जाता है लगभग आपका 900 के आसपास या फिर 960 के आसपास का, ये जो सपोर्ट है यही के पास, अगर गैप डाउन होने के बाद अगर आपको सीधा सीधा डाउन साइड तोड़ देता है तो फिर से उस केस में डाउन साइड के आप पे टारगेट ओपन हो जाएंगे। पहला टारगेट आपका आ जाएगा ये 900 के आसपास का, 900 और 880 के आसपास का। उसके बाद में सेकंड टारगेट आ जाएगा आपका 830 840 और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 750 के आसपास से और 770 का जो जोन है वहाँ तक का फाइनल टारगेट, वहाँ तक के लिए जा सकता है मार्केट। फिर अभी बात कर लेते हैं अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है ये वाले जोन के ऊपर 19,080 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें एक इजी मूव फिर से यही जोन 160 का है जो आपको ऑलरेडी बता दिया, तो ये ऊपर के टारगेट फिर से मार्केट दे सकता है। तो हमारा क्या व्यू है मंडे के लिए कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे और हमें बाउंस दिखा सकता है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग जो है मार्केट ने ऊपर दी हुई है। तो हमारा बेसिक जो एक्सपेक्टेशन है मंडे के दिन कि मार्केट थोड़ा सा अगर फ्लैट या फिर गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा मार्केट अपसाइड ही रह सकता है, ठीक है। तो उस केस में आपको अपसाइड का ही प्ले करना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में आपको थोड़ा सा लेवल टू लेवल ही प्ले करना है, ठीक है। मतलब दोनों साइड के ट्रेड आप उस टाइम पे ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट आपका गैप अप या फिर फ्लैट यही कहीं खुलता है और अगर अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको डाउन साइड का प्ले नहीं करना है। उस केस में आप डाउन साइड में ट्रैप हो सकते हो। तो आपको अपसाइड का अगर मौका ढूंढना है, अगर कुछ डीप वगैरह आता है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। बाकी जो है ऑप्शन डेटा का थोड़ा कॉम्बिनेशन कर लेना, ऑप्शन डेटा का हिसाब से आप थोड़ा ट्रेड लेना, वही बेटर रहेगा। क्योंकि अभी ज़्यादा डेटा बना नहीं है, तो अगर वहाँ पे कुछ दिखता है कि कॉल राइटर्स वहाँ पे एंटर हो रहे हैं तो समझ जाना कि कॉल के जो प्रीमियम है थोड़ा खाने की यहाँ पे कोशिश हो सकती है। अगर कॉल राइटर ये जोन में अगर वापस आ जाता है 19,100 के आसपास में कहीं, तो ये ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को। फिर से ये जो 200 वाला जो जोन है यहाँ पे हर्डल लेके मार्केट फिर से डाउन साइड पुश हो सकता है। तो ओवर डेटा का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना। बाकी बात कर लेते हैं अभी हम ऑप्शन चेन की। तो पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो कॉल राइटर से ज़्यादा पुट राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और पुट राइटर्स में कोई कन्विक्शन नहीं दिख रहा है। अगर आप देखोगे मेरे रेगुलर वीडियोस तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपको सेम ओवाई अगर दिख रहा हो तो वहाँ पे कन्विक्शन नहीं रहता है। थोड़ा सा वहाँ पे पुट अनवाइंडिंग या फिर कॉल के जो शॉर्ट रहते हैं तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए सेम ओवाई यहाँ पे जनरेट हुआ है, चेंज इन हुआ है और लगभग सेम के आसपास में ही ओवाई बना हुआ है हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मार्केट 800 के नीचे अगर जाता है, मतलब 800 तो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ही है, इससे थोड़ा सा नीचे मतलब 700 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर जाता है और थोड़ा सा डाउन साइड अगर पुश होता है तो मार्केट आपका 500 के आसपास तक का आपको फिर से मूव दे सकता है, क्योंकि ये लोग अगर एग्जिट करना शुरू करेंगे ना तो यहाँ पे फिर से पुट अनवाइंडिंग आपकी शुरू हो जाएगी, जो आपको 500 के आसपास लेके जा सकते हैं। अभी 500 ही क्यों, क्योंकि 500 पे आपका अच्छा खासा हुआ है, बैठा हुआ है, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अभी कॉल राइटर उतने ज़्यादा नहीं है और एग्जिट किए हुए, ठीक है, 50,000 कॉल राइटर एग्जिट किए हुए, काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और इसके अगेंस्ट में देखिए तो कॉल राइटर इतने ज़्यादा नहीं है जितने कि पुट राइटर से, तो हम एक्सपेक्टेशन ये है कि नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश रह सकता है, थोड़ा सा बाउंस करने की मूड में है, तो थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न जो भी आपका निगेटिव ट्रेड है वो थोड़ा सा आप इग्नोर करो। जब तक कि यहाँ पे ऑप्शन डेटा में कुछ चेंजेस नहीं मिलते या फिर प्राइस एक्शन कुछ उस तरीके का नहीं बनता, तब तक आप थोड़ा सा निगेटिव प्ले करना थोड़ा बंद करो या फिर थोड़ा इग्नोर ही करो। थोड़ा सा अगर अपसाइड का ही मिलता है तो अपसाइड का ही देखिए। बाकी बात कर लेते हैं, अभी भी 43,000 के ऊपर अच्छा खासा ओआई बना हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट आपका 42,500 और 43,000 के अंडर में यहाँ पे थोड़ा सा कामकाज कर सकता है। 800 के ऊपर निकलने के बाद शॉर्ट कवरिंग हमें थोड़ी सी देखने को मिल सकती है 43,000 तक की, क्योंकि यहाँ पे है बेसिकली कॉल राइटर्स हैं जिनको एग्जिट करना पड़ेगा कायदे से, तो वहाँ तक का एक मूव बनता है। बड़ा मूव आपको 43,000 के ऊपर मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो इसके ऊपर थोड़ा बड़ा मूव मिल सकता है आपको, जो कि लेके जा सकता है आपको 43,300 400 के जोन में, वहाँ तक आपको लेके जा सकता है। हो सकता है 500 भी टेस्ट कर ले, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए तो 19,000 पे अच्छे खासे यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है और उसके अगेंस्ट में पुट अपने कॉल राइटर ऐसे एग्जिट करे हैं, तो 19,000 आप एक सपोर्ट मान के चल सकते हो अच्छा खासा। इसके नीचे सस्टेन करने के बाद ही आपको थोड़ा सा डाउन साइड का ही मिलेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर है आपको डाउन साइड का ज़्यादा प्ले नहीं करना है। हल्का फुल्का आप रेजिस्टेंस के पास स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन बड़ा डाउन साइड का ट्रेड आपको जब तक मार्केट आपका 19,000 के ऊपर है तब तक नहीं प्ले करना है। अभी देखा जाए तो यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है आपके 200 पे बैठे हुए हैं, बीच में कहीं भी ज़्यादा कॉल राइटर नहीं है, ना 100 पे ना ही 200 अपना 150 पे। तो यहाँ तक का एक मूव इजीली हमें दिख रहा है कि मार्केट 19,200 टेस्ट करने के लिए आ सकता है। मतलब जो 180 के जो रेंज बताया आपने 160 और 180 का जो जोन मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ तक मार्केट आ सकता है आपका। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल राइटर बैठे नहीं है और उसके अगेंस्ट में फुट राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर कल के दिन अगर मार्केट आपका फ्लैट या फिर थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद अगर 19,100 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो यहाँ से आपको आराम से 180 तक का मूव मिल सकता है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो डाउन साइड थोड़ा अवॉइड ही करना है गैप अप और फ्लैट की केस में। मार्केट थोड़ा सा ये लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, फिर यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ओआई जो है यही पे बना हुआ है 19,200 और आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यही आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो इसका आपको ध्यान रखना। अभी थोड़ा वनडे टाइम फ्रेम पे आपको एक बात बतानी थी। देखिए अपना जो मार्केट है ना, ये जो लेवल है आपका 19,200 का जो लेवल है, 200 से लेके ये जो 250 350 का जो लेवल है ना, मतलब अभी 200 ही पकड़ो क्योंकि इसको ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट ने कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा आपका सपोर्ट जोन था जो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे बस ये रिटेस्ट के लिए जब आएगा ना तो ये जोन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जिसके कारण 19,180 से लेके आपका जो 230 240 के जो आसपास की जो रेंज है, अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सीधा सीधा मार्केट अपसाइड भागने का हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमें एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा फिर से डिप दे दे या फिर अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा रही तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, लेकिन सीधा सीधा अपसाइड भाग जाए इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। अगर कुछ अपडेट रहता है लाइव मार्केट में तो आपको मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।